नमस्कार मित्रों, मैं रुचि पांडे एक बार फिर आपके साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य संग्रह जो है खूंटियों पे टंगे लोग, उसके कुछ शीर्षक अभी बाकी रह गए थे, तो आज हम उसको पढ़ेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, इसी संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1983 ईस्वी में। तो चलिए कविता को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कविता का शीर्षक है मेरे भीतर की कोयल। मेरे भीतर कहीं एक कोयल पागल हो गई है। सुबह दोपहर शाम रात वह कूकती ही रहती है, हर क्षण किन्हीं पत्तियों में छिपी, थकती नहीं। मैं क्या करूं? उसकी यह कुहू कुहू सुनते सुनते मैं घबरा गया हूँ। कहाँ से लाऊं एक घनी फलों से लदी अमराई? कुछ बूढ़े पेड़ पत्नियां संभाले खड़े हैं। यही क्या कम है? मैं जानता हूँ वह अकेली है और भूखी है। अपनी ही कूक की प्रतिध्वनि के सहारे वह जिए जा रही है। एक आस में अभी कोई आएगा, उसके साथ मिलकर गाएगा, उसकी चोंच में चोंच रगड़ेगा, पंख सहलाएगा। यह बूढ़े पेड़ फलों से लद जाएंगे। कुहू कुहू उसकी आवाज़ वह नहीं जानती, मैं जानता हूँ। अब दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। कुछ दिनों बाद इतनी शिथिल हो जाएगी कि प्रतिध्वनियाँ बनने की उसकी सामर्थ्य चूक जाएगी। वह नहीं रहेगी मेरे भीतर की वह पागल कोयल, तब मुझे पागल कर जाएगी। मैं बूढ़े पेड़ों की छाह नापता रहूँगा और पत्तियाँ गिनता रहूँगा, खामोश। दूसरा शीर्षक है दस्ताने। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे हाथ काट भी दो तो भी वे दस्ताने उड़कर तुम्हारे गला दबा देंगे। एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी। दस्ताने। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे हाथ काट भी दो तो भी वो दस्ताने उड़कर तुम्हारा गला दबा देंगे। उंगलियों का इतना गुस्सा इसमें पैबस्त हो गया है। तुम्हारे बचने का अब कोई उपाय नहीं, सारे कटे हुए हाथों के। पहाड़ पर भी यदि तुम चढ़ जाओ तो आकाश में दस्ताने ही दस्ताने मंडराएंगे। तुम्हारी गर्दन उनकी पकड़ में होगी, चाहे तुम उसे कितनी भी मोटी करते जाओ, वह कच्चे सूते की तरह तोड़ दी जाएगी। हाथ और दस्ताने का रिश्ता ही ऐसा है। अब तुम दोनों अलग अलग करके नहीं देख सकते। दोनों ने एक जैसी तकलीफ झेल ली है। उंगलियों के साथ भी वह जल रहा है, कुचला और घायल हुआ है। तुम सोचते होगे वह तो सहने के लिए ही बना है, बेजान है, उसकी रगों में खून नहीं है। लेकिन याद रखो, अन्याय और यातना की सीमा अब जब पार हो जाती है तो बेजान में सबसे पहले जान आती है। जिसे तुम मेरी उनके रेसे समझ रहे हो, वे अब धड़कती रगे हैं। उनमें खून दौड़ ही नहीं रहा है, खौल रहा है। तानाशाहों को सबसे बड़ा खतरा दस्तानों से ही होता है। अब तुम बच नहीं सकते, बहुत देर हो चुकी है।